बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके लिए नई चीज़ होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये वाटरमेलन लगे हुए हैं, ये मैंने बीज से ग्रो किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तैयारी के मराहल में है। ये देखें, इसका ये साइज़ हो गया है, क्योंकि अब ये साइज़ में कुछ बड़ा हो रहा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि इसकी बेल टूट जाए या ये बेल से नीचे गिर जाए, तो मैंने इसके लिए एक नेट का पीस तैयार किया है। उसको तार में के अंदर परो के तो मैंने इसको यहाँ लगा के तो इस पे रखने की कोशिश करने लगा हूँ। ये इसलिए कि ये रूफटॉप गार्डनिंग जो होती है, आपको पता है छतों के ऊपर गर्मी की हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो फल होता है ज़मीन के ऊपर अगर फैला दिया जाए तो छत की हीट की वजह से ना ये ख़राब भी होने के चांस होता है। तो इसके लिए ये पूरी इसकी बेल जो है ना वो ज़मीन से मैंने ऊपर उठा दी थी। तो ये अब इसको हैंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए कि अगर इसका वेट वगैरह बढ़ भी जाए तो ये टूट के गिरे ना। इसी तरह ये आप इसको दूसरी सब्जियों को भी जो ये साइज़ में बड़ी होती हैं उनके लिए भी आप इस तरह के ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और चीज़ से भी इसको हैंग किया जा सकता है, किसी भी मुख्तलिफ कपड़े से कम नेट से करने का ये फ़ायदा होता है कि जो फल होता है इसके ऊपर गर्मी और रात की जो चांद की रोशनी है वो इसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर नेट लगाते हैं हम, क्योंकि कपड़ा वगैरह लगा दें तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है, जिससे फ्रूट के अंदर उतना जायका नहीं बनता। साइज़ तो बड़ा हो जाता है लेकिन जायका नहीं बनता। अगर तो आपने इसको रूफटॉप गार्डन में आपने लगाया है तो इसका ज़रा ख्याल आपने ये रखना है कि इसके पानी जो है ना वो खुश्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आजकल अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है, आगे मई आने वाली है, तो अब इसको तकरीबन हम 2 टाइम पानी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।